हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पर एक वीडियो है और ये एक रिवीजन का वीडियो है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल के बारे में आज थोड़ा सा रिवीजन किया जाएगा। ठीक है, क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये वीडियो है, ध्यान से देखें। इस चैप्टर में जो सबसे पहले बात की जाएगी वो हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, स्ट्रेस एक प्रकार का सिचुएशन है। ठीक है, स्ट्रेस इज ए काइंड ऑफ सिचुएशन इन विच पर्सन नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली व्हाट और ही और शी डू। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए सुबह सुबह आप लोग स्कूल जाते हैं और स्कूल जाते समय आपने अपनी बस को मिस कर लिया। ठीक है, और बस आपकी चली गई और आप अब वहाँ रोड पर हैं, तो सडन आपको एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा और आप सोचेंगे ओह क्या हो गया। ठीक है, तो स्ट्रेस एक चीज़ को जन्म देता है, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल। ठीक है, वो आपके दिमाग पर तुरंत प्रभाव करता है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रेस का बेस्ट एग्जाम्पल है मेंटल स्ट्रेस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। सेल्फ मैनेजमेंट में हम केवल यही चीज़ें सीखते हैं कैसे हम अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करें। तो ये तो हमने जान लिया कि स्ट्रेस कब आता है। ठीक है, अब जो दूसरा टॉपिक है हमारा कि क्या क्या तरीके हैं जिनके द्वारा आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो आपका है फिजिकल एक्सरसाइज। सबसे पहला जो तरीका है फिजिकल एक्सरसाइज। आप अगर प्रतिदिन फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लड़के जिम भी जाते हैं, लड़कियां भी जिम जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका बॉडी फिट एंड फाइन रहता है। ठीक है, आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, जब व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो उसको स्ट्रेस बहुत मामूली सा भी होगा तो वो अपने आप को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, अगर एक्सरसाइज आप नहीं करते हैं रेगुलरली तो आपके बॉडी में भी कई प्रकार के जो है कि इन डिस्टर्बेंस चीज़ें होने लगती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जिम में ही जाके आप अपना जो है कि एक्सरसाइज करें। फिजिकल एक्सरसाइज जब प्ले करते हैं तब भी होता है, अदरवाइज़ कोई वर्क करते हैं बॉडी से रिलेटेड तो भी आपका फिजिकल एक्सरसाइज होता है। सेकंड है योगा। ठीक है, योगा के द्वारा क्या होता है, तो योगा एक पोजीशन है, एक पोस्चर है बॉडी का। ठीक है, जिसमें व्यक्ति विशेष क्या करता है, एक ऐसी पोजीशन में बैठता है और वो ब्रीथिंग का कार्य करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने बॉडी को सर नीचे और पैर ऊपर किया तो शीर्षासन कर रहे हैं, तो शीर्षासन कर रहे हैं तो एक प्रकार का ये योगा है। ठीक है, या फिर और भी अन्य रिलेटेड वर्क जंपिंग कर रहे हैं, और भी अन्य रिलेटेड वर्क जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने बॉडी को नाव की तरह बना रहे हैं या अन्य चीज़ें हैं। ठीक है, तो योगा जनरली कहा जाता है ये एक आपके शरीर का फिजिकल जो है कि एक पोर्शन है, एक पोर्शन बनाता है जिससे आप ब्रीथिंग करते हैं, उसके अनुसार ये कार्य होता है। ठीक है, योगा के बाद से अगला है मेडिटेशन। ठीक है, मेडिटेशन में क्या होता है भाई, तो मेडिटेशन एक बहुत ही अच्छा है तरीका जिसके द्वारा आप अपने स्ट्रेस को भगा सकते हैं। ठीक है, रिलीव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप एक शांत मुद्रा में बैठे हैं। ठीक है, और शांत मुद्रा में बैठने के बाद से आप मान लीजिए एक वर्ड ओमकार का जाप कर रहे हैं या अन्य कोई एक ऐसा वर्ड जिससे आपको शांति मिलती है। ठीक है, तो आप उसको अगर मतलब मन ही मन में कर रहे हैं और उसके बाद से स्लोली कर रहे हैं, लगभग 20 से 25 मिनट अगर आप करते हैं मेडिटेशन एक पोजीशन में बैठकर, शांत जगह पर बैठकर, ऑटोमेटिक आपके जो दिमाग में चल रहा होता है वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं और सम टाइम आफ्टर आपको बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट है इन्जॉयमेंट। ठीक है,
अगर आप म्यूज़िक देख रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, या कुछ दोस्तों के साथ जो है आर्ट एंड क्राफ्ट का काम कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसमें आपको एंजॉय आ रहा है, जिसमें आपको आनंद आ रहा है, ठीक है. सो वाइल यू आर एंजॉइंग with your colleagues, and it is a grateful time to just release stress, because on that time you are in happiness. उस समय आप प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्नता की मुद्रा में दुख ऐसे ही दूर भाग जाते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज जस्ट वोकेशन. वोकेशन का मतलब क्या है? वोकेशन इज ए प्रोसेस इन विच वाई यू आर जस्ट डूइंग सच काइंड ऑफ थिंग्स. जैसे मान लीजिए अभी आपका विंटर वोकेशन आएगा या समर वोकेशन आएगा, तो उसके बाद से आप क्या करते हैं, एक प्लेस पर जाते हैं. और जब आप एक प्लेस पर जाते हैं तो क्या होता है, वहाँ की चीज़ें, वहाँ का वातावरण, वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको प्रभावित करता है. और जब वहाँ का एटमॉस्फेयर आपको प्रभावित करता है तो निश्चित ही आपको एक अच्छा फील होता है, ठीक है. तो वोकेशन पर जाने पर भी आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. अगला है वर्किंग इंडिपेंडेंटली, ठीक है. ये चीज़ें मैं बताऊँ. नेचुरल वॉक का क्या मतलब है भाई? प्रतिदिन अगर आप सुबह में 4 से 5 बजे के बाद से अगर उठते हैं और अपनी जो है कि वर्क को करने के लिए निकलते हैं, तो माना जाता है कि सुबह की हवा सबसे अच्छी हवा होती है, और अगर वो आपके शरीर को लगती है तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिस्टम है, जिसके द्वारा आप अपने स्ट्रेस को भगा सकते हैं, ठीक है. तो ये तो सारी चीज़ें हो गई. नेक्स्ट अब बात करेंगे हम हाउ टू वर्क इंडिपेंडेंटली. देखिए, वर्क इंडिपेंडेंटली का मतलब होता है कि आप अकेले काम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, बिना किसी के सपोर्ट के. ये भी आपको आपकी मैनेजमेंट के अंतर्गत सीखना पड़ेगा. जैसे मान लीजिए सबसे पहला है आपका, आप बात कर रहे हैं जैसे सेल्फ अवेयरनेस की, ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट दैट सेल्फ अवेयरनेस, व्हाट इज़ द प्रोग्राम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस एंड हाउ कैन यू हैव टू वर्क विद देम. तो सेल्फ अवेयरनेस के साथ काम करने के लिए आपको एक चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, कि आपको बोध होना चाहिए. किस चीज़ का बोध होना चाहिए भाई? कि आपको कौन सा काम किस समय पर करना चाहिए, किस समय पर नहीं करना चाहिए. और ये नोइंग अबाउट योर ऑन सेल्फ ही सेल्फ अवेयरनेस कहलाता है, ठीक है. और ये सबसे यूनिक टेक्नोलॉजी है, यूनिक जो है कि सिस्टम है, टेक्नोलॉजी नहीं कह सकते, यूनिक सिस्टम है आपके ब्रेन का, जो आपको अवेयर कराता है कि यू विल बी जस्ट हॉनेस्ट विथ योर वर्क, एंड इफ़ यू आर हॉनेस्ट विथ योर वर्क देन यू विल बी डू बेटर, ठीक है. सेल्फ अवेयरनेस में 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा. सेल्फ अवेयरनेस में पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा, फर्स्ट थिंग इज दिस. आप 2 तरह का सेल्फ अवेयरनेस होता है. एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है. एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या अंतर है मैं बताता हूँ. जो इंटरनल आपका सेल्फ अवेयरनेस है, ये आपकी खुद की, योर ऑन वैल्यूज़, योर ऑन पैशन, योर ऑन रिएक्शन, ठीक है, योर ऑन वीकनेस, योर ऑन इज बिहेवियर, ये सब आपकी चीज़ों को बताता है इंटरनल सेल्फ अवेयरनेस. बट कि एक्सटर्नल सेल्फ अवेयरनेस क्या बताता है कि अदर पीपल व्हाट जज अबाउट यू, अन्य लोग आपके बारे में क्या जज करते हैं, ये आपको सेल्फ अवेयरनेस के द्वारा पता चल जाता है, ठीक है. अगला है सेल्फ मोटिवेशन. सेल्फ मोटिवेशन भी एक प्रकार का तरीका है, ठीक है, जिसके द्वारा आप अपनी चीज़ों को व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है. जैसे सपोज कीजिए कि आप जो है कि बहुत एंग्री हैं, ठीक है, डिस्करेज हैं, ठीक है, और आप कोई काम करने में अक्षम फील कर रहे हैं, ठीक है, या आपकी कोई डिज़ायर है, तो आप ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलिए, ठीक है, अपने ही अंदर जाके आईने के सामने अपने अंदर के व्यक्ति विशेष से मिलिए और उससे कुछ समय तक के लिए बातें कीजिए, ठीक है. उसको मोटिवेट कीजिए कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, यू विल बी हैंडल इट एंड यू विल बी परफॉर्म एज पर योर एबिलिटी, ठीक है. तो ये आपका सेल्फ मोटिवेशन हो गया, ठीक है. आफ्टर दैट सेल्फ मोटिवेशन जो अगला कार्यक्रम है बेटा, वो है आपका सेल्फ रेगुलेशन, ठीक है. सेल्फ रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बेटा मैं बता रहा हूँ सेल्फ रेगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सेल्फ रेगुलेशन नहीं होगा तो आप सेल्फ एक्टिंग वर्क नहीं कर सकते हैं, कोई भी काम को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है. सपोज दैट मान लीजिए आपका बिहेवियर है, ठीक है, आप सडनली एंग्री हो जाते हैं, ठीक है, तो वो आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है. एक लाइन है, ध्यान रखिएगा कि डेवलपिंग द क्वालिटी ऑफ योर इंटरनल, ठीक है, अगर आप अपने इंटरनल की जो क्वालिटीज़ हैं उनको डेवलप करते हैं, ठीक है, और जो है कि आपका
जो फोकस है वो सस्टेनेबल है, ठीक है। तो निश्चित ही आप सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन हैं, ठीक है। सेल्फ रेगुलेटेड पर्सन का सबसे बड़ा जो काम होता है, ही टेक द चेंजेस पॉजिटिवली, ठीक है। ये किसी भी चीज़ को निगेटिव रूप में नहीं देखते हैं। फॉर दैट देयर डेवलपमेंट इज़ ए वेरी गुड प्रोसेस। इनका डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से होता है, ठीक है। तो आज के इस चैप्टर का जो भी रिवीजन हमने कराया है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आपको कम्युनिटी टैब में यूट्यूब चैनल के मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।